मित्रों, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपने पारंपरिक विचारों एवं मूल्यों के साथ आपके बीच में राजनीतिक विकल्प के रूप में आई है। आज़ादी के बाद से आज तक देश की हर सरकार ने गांव गरीब की बात करते हुए सत्ता संभाली। वोटों के लिए लुभावने वादे नए सत्ता पाने के हथियार बने। जिस राजनीतिक दल के नारे जितने आकर्षक, सत्ता में आने की उतनी गारंटी। ऐसे में गांव, गरीब, समाज और देश का ना तो भला हो सकता था, ना हुआ। किसी भी तरह सत्ता पर काबिज होने की राजनेताओं की जोड़ तोड़ की कोशिशों ने गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक समरसता को विषाक्त कर दिया, क्योंकि उनकी विचारधारा का मार्ग गरीब उत्थान नहीं था, बल्कि उनके असंतोष को पूंजी बनाकर सत्ता में बैठना था। आज़ादी के 7 दशक बाद भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और उसके बाद भी आज भुखमरी की सूची में भारत 116 देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से पिछड़कर 101वें स्थान पर खड़ा है, जो देश की तरक्की के ऊपर एक कलंक की तरह है। मेरा मानना है कि देश के आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान के साथ दवाई और पढ़ाई भी है। बिना इसकी उपलब्धता के कोई भी तरक्की बेमानी है। आज मैं आपके बीच में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। अकेले उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 4 लाख बच्चे अपनी 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मौत के मुंह में समा जाते हैं। हर वर्ष लगभग 30,000 माताएं प्रसव सुविधा की कमी की वजह से दम तोड़ रही हैं। जहां एक ओर WHO के मानक कहते हैं कि प्रति 1000 व्यक्ति के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रति 19,000 व्यक्ति सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध है। अस्पतालों की स्थिति से आज हर व्यक्ति परिचित है। आम आदमी की मौत सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था के कारण है। प्राइवेट अस्पतालों में व्यक्ति कर्ज लेकर इलाज कराने को मजबूर है। दवाओं की बिक्री मूल्य लगभग 20 से 40 गुना ज़्यादा लिखकर लूट जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत अफ्रीका से भी बदतर है और ये बात हम नहीं, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं कह रही हैं। आज़ादी के बाद से आज तक सत्ता में रही किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कुल बजट का 4% हिस्सा भी आम आदमी की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए खर्च नहीं किया है। इसका एक उदाहरण है गोरखपुर में मरे 1356 बच्चे हों या फर्रुखाबाद में मरे 50 मासूम, जिन्हें चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से समय से पहले चिन्निद्रा में सोना पड़ा। ये सामान्य मौतें नहीं हैं, यह हत्या है जिस पे किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बोलने की जरूरत नहीं समझी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था यह है कि लगभग 80% अस्पताल आवश्यक दवाओं, आधुनिक उपकरणों, नवीन तकनीकों से कोसों दूर हैं। एक एक डॉक्टर को एक दिन में लगभग 200 मरीज देखना पड़ता है और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है। अधिकांश जांचों के लिए मरीजों को प्राइवेट सेंटर भेज दिया जाता है, भले ही उनका खर्चा उन्हें कर्ज लेकर चुकाना पड़े। यह हाल शहरों का है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की कल्पना की जा सकती है। अभी हाल के दिनों में कोरोना महामारी के समय पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने या अपने परिजनों को न खोया हो। सरकारी आंकड़े चाहे जो बताएं, हर परिवार ने इस त्रासदी को झेला है और ये सामान्य बात है कि लोगों को यह विश्वास है कि अगर वो अस्पताल ना गए होते तो शायद उनके परिजन बच गए होते। मित्रों, मैंने भी अपने स्वजनों को खोया है और इस त्रासदी का मुझे भी एहसास है। अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी संकल्पबद्ध है उच्च स्तरीय मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए, जिससे किसी भी नागरिक को ना तो कर्ज लेना पड़े, ना ही संपत्ति बेचनी पड़े और ना ही इलाज के अभाव में अपने परिजन को खोना पड़े। अगर आप हमसे सहमत हैं तो आइए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र से ऊपर उठकर अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के हाथ को मजबूत कीजिए। आइए मिलकर स्वस्थ उत्तर प्रदेश का संकल्प लेते हैं। जय हिंद।